नमस्ते, मैं हूं सरिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ सरिता पे। सिंगल डार्ट ब्लाउज़ कैसे ड्राफ्ट करें, उस वीडियो में हमने ये 2 ड्राफ्ट बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये मेरे पास सिंगल डार्ट ब्लाउज़ का पैटर्न है। इसी पैटर्न को कटोरी ब्लाउज़ में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम आज देखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा लिखा है और लाइंस हो गई है, इसलिए मैंने इसे एक दूसरे पेपर पे कॉपी कर लिया है। वैसे भी ये डार्ट हमने क्लोज़ कर दिए थे, हमें इन्हें नहीं यूज़ करने वाले। ये भी हमने क्लोज़ कर दिया है, तो इसे मैंने एक पेपर पे कॉपी कर लिया है। ये हमारी बस्ट लाइन है, ये भी हमारी बस्ट लाइन है। डार्ट की वजह से वो थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो गई है। अब देखते हैं इसे कटोरी ब्लाउज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। कटोरी ब्लाउज़ जब भी बनता है, गले का निशान हमें पहले लगा लेना होता है। शोल्डर रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये 5.5 इंचेस अराउंड का शोल्डर लेंथ बचा है। इसमें मैं 2.5 इंचेस का शोल्डर स्ट्रैप जो है वो रखना चाहूँगी। अब नेक ड्राफ्ट करने के लिए मैं एक बॉक्स पहले बना लेती हूँ। चलिए मान के चलते हैं कि हमारा नेक का जो डेप्थ है वो है 7 इंच। मैं इसे भी स्क्वायर डाउन कर लेती हूँ, सीधा कर लेती हूँ। जनरली जब भी कटोरी ब्लाउज़ बनता है तो गला गोल रखा जाता है, उससे कटोरी का जो शेप है वो ढंग से आता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, आप और गलों के शेप भी इसमें बना सकते हो। थोड़ा मुश्किल जाता है लेकिन बनाना, नो डाउट। कटोरी ब्लाउज़ में अगर हम बहुत डिफरेंट शेप्स अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें सिलना काफ़ी मुश्किल जाता है। फ़िलहाल हम यहाँ गोल गला ही ड्राफ्ट कर रहे हैं और गोल गले के हिसाब से ही हम कटोरी को बनाएंगे। अब क्या करना है, ये जो हमारा विड्थ था बस्ट स्पैन का आधा, एपेक्स टू एपेक्स जो मेज़रमेंट होता है उसका आधा, ये जो भी है जितना भी है, यहाँ पर ये 4 को 1 सूत कम उतना है, ये इतना ही हमें यहाँ मार्क करना है। और एक अंडर बस्ट लाइन का मेज़रमेंट हमारे पास होता है, जैसे इस ड्राफ्ट में यहाँ पर देखिए ये अंडर बस्ट का मेज़रमेंट है, ये और ये हमारा 1.5 इंच था। मैं उसको भी यहाँ मार्क कर देती हूँ। इसे सीधा मार्क करना है 1.5 इंच। ये हमारा अंडर बस्ट मेज़रमेंट है। अब जो कटोरी ब्लाउज़ बन रहा है तो डेफिनेटली उसमें बेल्ट भी आएगा। बेल्ट का जो शेप है या साइज़ है वो आप डिसाइड कर सकते हो। सिर्फ मैं सजेस्ट करूँगी कि जो एग्जैक्टली एपेक्स के नीचे जो पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे उसे उतना ही रखिए जितना आपका अंडर बस्ट का मेज़रमेंट है। इसे भी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उतना रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब बेल्ट जो है, जो बेल्ट हमें चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आपको लग सकता है कि ओके, बेल्ट की जो हमारी हाइट है वो सिर्फ 3.5 इंच चाहिए, तो आपका बेल्ट यहाँ से शुरू होगा। किसी को 4 इंच रखना है, आपका डिज़ाइन डिमांड करता है कि हमें 4 इंच का बेल्ट चाहिए, तो आप यहाँ तक रख सकते हो। फ़िलहाल मैं 3.5 इंच का बेल्ट का जो हाइट है उतना लेके इसे मार्क करूँगी। तो ये जो मेरा 3.5 का जो पॉइंट है, इसे मैं आर्म होल के सीधा जो कर्व है उससे इसके साथ जॉइन कर लूँगी। ये भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसा शेप चाहिए। आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। फ़िलहाल मैं थोड़ा सेफर साइड, क्योंकि बहुत से सीखने वाले नए हो सकते हैं, तो हम इसे थोड़ा कम ही रखते हैं। ये 2 इंच के आसपास होगा, यस 2 इंचेस। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। अब यहाँ तो हमने जितना यहाँ है एपेक्स टू एपेक्स मेज़रमेंट का जितना आधा होता है उतना ही मैंने यहाँ मार्क किया है, ये पॉइंट। अब नीचे जो है यहाँ पर ये जितना है ये 3.5 के आसपास है, 3.5 और 1 सूत, उतना ही मुझे यहाँ मार्क करना है, 3.5 और 1 सूत यहाँ पर। अब देखिए मुझे कितने पॉइंट्स मिले हैं। ये एक पॉइंट,
ये एक पॉइंट। अब इनको हमें जोड़ना है। जैसे हम इनको जोड़ देते हैं हमारा कटोरी रेडी हो जाएगा। आर्म होल कर्व की मदद से इस पॉइंट को हमें गले से जोड़ना है। गले से हम उसे वहाँ जोड़ेंगे जहाँ से हमारे नेक का कर्व शुरू हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई करना आसान हो इसलिए है, कोई नियम नहीं है। इसे आप ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा ऊपर ऊपर खैर बहुत अटपटा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसके नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलाई करना आसान हो, जब आप सीख रहे हो सिलाई, उसे सिलना आसान हो, इसलिए जहाँ से ये कर्व होना शुरू हो रहा है ये नेक, उसी पॉइंट से हम इसे जोड़ देंगे। अब मैं इसे जो हमने पॉइंट बनाया था यहाँ पे, इसके इतना ही वहाँ मैंने इसे जॉइन कर दिया। अब इस पॉइंट को हमें इससे जॉइन करना है। इसके लिए हम आर्म होल का जो सीधा हिस्सा है उसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बम्प नज़र आ रहा है। अगर ये हमें नहीं चाहिए तो ड्राफ्ट करते समय इस लाइन को थोड़ी दूरी तक आप ड्रॉ कर लीजिए और फिर आर्म होल को थोड़ा सा उठा के फिर से रखकर एक बार इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो बम्प है वो निकल जाएगा, हट जाएगा। इसे मैंने इरेज कर दिया। ये हमारी कटोरी है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये। अब इसमें एक दो चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन द सेंस थोड़ा सा फिटिंग अच्छा है इसलिए। देखिए, जब भी हम कोई कट गोलाई में लगाते हैं या डायगोनली उसे हम लगाते हैं तो वहाँ पे कपड़ा हमारा फैल जाता है जब हम उसे सिलने की कोशिश करते हैं। अब वो कपड़ा न फैले उसलिए हमें इसमें एक छोटा सा डार्ट क्रिएट करना है। एपेक्स से लेके आर्म होल तक कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब हम 2/4 इंचेस के डार्ट क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये पिंच हो जाएगा और हमारा फिटिंग जो है वो बढ़िया से आ जाएगा। ये 1/4 इंचेस और ये 1/4 इंचेस, ये एक डार्ट और ये एक डार्ट। इतना ही एक चेंज हमें इसमें करना होता है। एक और बात, बेल्ट और इसका जो ये है लेंथ, ये बहुत ज़्यादा है, देखने से भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ था, ये जो हमने बनाया था सिंगल डार्ट, इसमें भी यहाँ पर ये डार्ट आने वाला है। ये डार्ट सिलेगा तो यहाँ भी हम डार्ट लगा देंगे। ये डार्ट ½ इंच का होगा और ये ऐसे हमारा कटोरी ब्लाउज़ ड्राफ्ट हो गया है। इसे कट कर लेते हैं। ये हमारा बेल्ट है। ये हमारी बेल्ट है। जो गला है मैं इसे कट कर लेती हूँ। गोल या यू ऐसे ही गले शुरुआत में आप बनाइए, बाद में आप डिज़ाइनर गले भी बना सकते हो। अब इस डार्ट को हम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ये डार्ट हमारा बंद हो गया और यहाँ पर हमने डार्ट क्रिएट किया था, इस डार्ट को मैंने बंद कर दिया। इस डार्ट को भी हम बंद कर देते हैं। इस लाइन को हमें थोड़ा सा सीधा कर लेना है। जब भी हम ड्राफ्ट करेंगे इसे थोड़ा सा सीधा होना होता है। तो ये आ गया आपका साइड पैनल, ये कटोरी और ये है आपकी बेल्ट। तो ये हमारी कटोरी है, ये हमारा साइड पैनल है और ये बेल्ट है। ये डार्ट है जो कि सिल जाएगा। ये जो उभार आना है कटोरी में
वो आ जाएगा। तो ये इसके साथ इस तरह से जॉइन होगा। मैं इस रफ पेपर के ऊपर इसे जॉइन कर लेती हूँ। इसे मैंने एक पेपर के ऊपर जस्ट स्टेपलर की मदद से जॉइन कर लिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। ये जो कोना बन रहा था बस उसे मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया और सेम हम नीचे ये एग्जैक्ट आएगा क्योंकि उसी में से कटा है तो उसका जो नाप है वो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये जो है उसका बेल्ट। मुझसे कमेंट में पूछा गया कि मार्जिन कैसे लेना होता है। मार्जिन जो है, अब जैसे ये हमारा आर्म होल है, यहाँ पे हमारी स्लीव अटैच होनी है तो आर्म होल पे हमेशा हम आधे इंच का मार्जिन लेते हैं। शोल्डर से शोल्डर जब अटैच होता है उसमें भी हमें आधे इंच की मार्जिन चाहिए होती है। गला, ये गला है, गले को फिनिश करने के लिए जनरली 1/4 इंच का मार्जिन लिया जाता है। अगर आप आधे इंच का लेकर गले को फिनिश करते हो वो भी ठीक है, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। ये वाला, ये साइड पैनल से कटोरी यहाँ जॉइन होगी तो इसमें भी हमें आधे इंच की मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बेल्ट यहाँ जॉइन होगा, इसमें भी हमें आधे इंच की मार्जिन चाहिए, दोनों में, बेल्ट में भी और कटोरी में भी। ये हमारा साइड है, साइड फिटिंग। साइड फिटिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 1 इंच से लेके 2 इंच तक जो भी आप साइड का मार्जिन रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। 1 इंच तो रखना ही रखना है क्योंकि ब्लाउज़ है, फिटिंग के इशू आते ही आते हैं तो थोड़ा लूज़ टाइट करने के लिए हमें स्कोप चाहिए होता है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ से हमारे हुक्स बनेंगे, हुकाई पट्टी जो होती है वो यहाँ बनेगी तो उसके लिए 1/4, ये ओपन साइड पे कट होगा। मैं जनरली 1/4 इंच का मार्जिन यूज़ करती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप 1/2 इंचेस भी रख सकते हो। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी के साथ शेयर कीजिए जिससे इसे फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नई ड्राफ्टिंग के साथ। धन्यवाद।